हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC A to Z पे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं UPPSC AE का जो एग्ज़ाम हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 29 मई को, उसके पेपर 2 का जो है सलूशन हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से पेपर 1 के सारे क्वेश्चन, जो आप लोग जो है चैनल पेज पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों से प्रत्येक क्वेश्चन जो है डिस्कस किया गया है। और उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन पेपर 2 जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूछा गया था वो सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इससे पहले के क्वेश्चन जो थे वो सारे मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लिया है और यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT इज़ यूज्ड टू मॉडल ए रियल गैस। द मॉडलिंग इज मोर एक्यूरेट व्हेन, या मॉडलिंग जो है कब जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, तो ये कब होगा जब प्रेशर एंड मोलर मास आर लो बट टेम्परेचर हाई। टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर और मोलर मास जो है वो लो होगा, तभी ये कंडीशन अप्लाई हो पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विद इंक्रीज इन प्रेशर द एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ड्राई फ्लू गैस विद कंपोजिशंस ऑफ CO2 इज 10.4%, O2 इज इक्वल टू 9.6% एंड N2 इज इक्वल टू 80%। क्या पूछा गया है, इंडिकेट दैट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है एक्सेस एयर इज़ यूज्ड, मतलब एयर जो है ज़्यादा उपयोग किया गया तभी ये कंपोजिशन बच रहे हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, ए हीट सोर्स एट 900 Kelvin is brought in contact with ambient oil at 300 Kelvin for a short time. During the process 9000 kilojoule heat is lost by heat source. The total availability पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी निकालने के बाद जो लॉस हो रहा है उसको निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 6000 किलोजूल हो जाएगा, ठीक है, अवेलेबिलिटी लॉस। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है DT/T - B dP/T, इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, तो ये पॉइंट फंक्शन होते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। ये किसी भी रास्ते से जो है प्रोसेस हो, लेकिन ये जो इस पॉइंट पे वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी और इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ये गैस हैविंग नेगेटिव जूल थॉम्सन कोफिशिएंट म्यू इज लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट करता है थ्रॉटल जो है यहाँ पे आपका, इसका मतलब होता है थ्रॉटल विल बिकम वार्मर, जो थ्रॉटल है वो वार्मर हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपका होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे पूछ रहा है फॉर द साइकिल शोन इन द फिगर इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है आपको, द वर्क डन इन किलोजूल इन द प्रोसेस 2-3 में जो वर्क डन है वो कितना होगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1120। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस एंथैल्पी चेंज फ्रॉम 400 किलोजूल पर kg to 100 किलोजूल पर kg एंड एंट्रोपी चेंजेस फ्रॉम 1.1 किलोजूल पर kg केल्विन to 0.7 किलोजूल पर kg केल्विन। एम्बिएंट टेम्परेचर इज 3000 केल्विन और नेगेटिव चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। द चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम में क्या चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 180 किलोजूल पर kg जो है इसमें चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ए गैस इज कंप्रेस्ड इन ए सिलेंडर बाई मूवेबल पिस्टन टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ड्यूरिंग द प्रोसेस 300 किलोजूल हीट लेफ्ट, गैस एंड इंटरनल एनर्जी रिमेंड द सेम। तो क्या हो जाएगा इसका, द वर्क डन ऑन द गैस इज 300 किलोजूल, जो आंसर हो जाएगा आपका 300 किलोजूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इसमें 32 kg ऑफ O2 को किससे मिक्स किया जा रहा है, 28 kg ऑफ N2 से। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर है और द गैसेस आर एट द सेम प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। इफ द R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन किलोजूल पर किलोमोल केल्विन में
देन चेंज इन एंट्रोपी, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.386 आर। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द एवरेज नंबर ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द फिशन ऑफ एन यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 में जब फिशन होता है तो कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं? तो ये होता है आपका 2.46 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज वर्क रेशियो इन गैस टरबाइन, इसमें कौन सा जो है गैस टरबाइन का वर्क रेशियो इंक्रीज करता है? तो ये जो आपका रीजनरेशन है और रीहीट 2 और 3, ये जो है आपका वर्क रेशियो इंक्रीज करने के लिए काम आता है, ठीक है, या फिर हेल्पफुल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या इसमें क्या कर रहा है? इरोजन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इरोजन के लिए मॉइस्चर ऑफ द स्टीम एंड ब्लेड स्पीड, इन दोनों का जो है इफेक्ट किस पे पड़ता है? इरोजन पे। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। द स्पार्क टाइमिंग एंड कंबशन रेट शुड बी सच दैट, तो स्पार्क टाइमिंग और कंबशन रेट किस तरीके से होना चाहिए? तो 1/2 ऑफ द प्रेशर अकर्स एट TDC। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, फॉर एन SI इंजन विद इंक्रीज इन इंजन स्पीड टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या होगा? पहले टॉर्क जो है इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, एन इंजन ऑपरेट्स एट ए फ्यूल एयर रेशियो ऑफ 0.05, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ 90% एंड इंडिकेटेड thermal efficiency of 30% if density of air at intake is 1 kg per meter cube and fuel calorific value is 45 megajoule per kg, the indicated mean effective pressure आपसे पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 6.075, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 2 साइकिल कपल्ड इन सीरीज, 2 साइकिल हैं सीरीज में जो है दोनों कपल्ड हैं, तो क्या पूछ रहा है? ओवरऑल कंबाइंड एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी ऑफ 1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1 इंटू एफिशिएंसी ऑफ 2, ये फॉर्मूला इसमें आप लोग पुट कर देंगे तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 44%, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, इट इज़ द बैक प्रेशर ऑफ कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन राइजेज देन द हीट रेट ऑफ स्टीम टरबाइन विल, तो हीट रेट ऑफ स्टीम टरबाइन क्या होगा? ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इन ए कपलिंग टावर अप्रोच, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इन ए कूलिंग टावर अप्रोच इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, तो कूलिंग टावर में जो है अप्रोच क्या होता है? ये टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वाटर आउटलेट एंड वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द डिले पीरियड इन ए पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, पेट्रोल इंजन में जो डिले पीरियड होता है वो कितना होता है? तो ये लगभग होता है 0.002 सेकेंड, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, इन फ्लूइड शियर स्ट्रेस टाउ इज म्यू du ओवर dy की पावर n, इफ एक्सपोनेंट जो n है वो ग्रेटर देन 1 है तो फ्लूइड किस तरीके का फ्लूइड है? तो ये हो जाएगा आपका डाइलेटेंट फ्लूइड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डाइलेटेंट फ्लूइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, एन आइडियल फ्लूइड इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए लार्ज रिजर्वायर एज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी ऑफ लोकेशन या फिर वेलोसिटी एट लोकेशन P, जो ये P पॉइंट है इस पे जो है आपसे वेलोसिटी पूछी गई है। ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 2g h2 माइनस h1, स्क्वायर रूट ऑफ 2g h2 माइनस h1, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू h बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई AH बार, तो इसमें डिफरेंस क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर और जो है सेंट्रॉइड में जो डिफरेंस होता है वो कितना हो जाएगा? IG साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई AH बार, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, फॉर ए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल इन द लैमिनार बाउंड्री लेयर ऑन ए फ्लैट प्लेट u by u infinity is equal to y by delta, the ratio of displacement thickness delta star to the boundary layer thickness delta star by delta का क्या फॉर्म वैल्यू हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/2, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 49 क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, इन ए फ्लो बिटवीन 2 स्टेशनरी पैरेलल प्लेट्स, कोई 2 स्टेशनरी पैरेलल प्लेट्स हैं, द शियर स्ट्रेस इज 0 एट
तो शियर स्ट्रेस कहाँ पे 0 होगा, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट एट द सेंटर वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे जो है आपका शियर स्ट्रेस जो होगा वो 0 होगा। मिड पॉइंट पे जहाँ पे जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहीं पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो 0 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, ए शिप विद हर लेंथ ऑफ 100 मीटर इज टू रन विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर डायनेमिक सिमिलैरिटी 1:25 मॉडल ऑफ द शिप। तो इसके लिए क्या है, द वेलोसिटी इन टोविंग टैंक शुड बी, कितना हो जाएगा ये, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे आपको दिया गया है, साइज इक्वल टू 2xy, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एट 2 - 2, ठीक है, इन मीटर पर सेकेंड इज, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 4√2 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है, क्वेश्चन 53, एज्यूमिंग आइसोथर्मल कंडीशन एंड एयर टू बी एन आइडियल गैस, द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट फ्रॉम द लॉ ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स, तो ये कौन सा शेप का होगा, तो ये होगा लीनियर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, ए जेट स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी प्लेट, कोई एक स्टेशनरी प्लेट है उस पर कोई जेट स्ट्राइक कर रहा है, जेट स्ट्राइक कर रहा है और वेलोसिटी जो इसकी है 8 मीटर पर सेकेंड एंड प्लेट एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, द पावर ऑब्टेन्ड इन किलोवाट, तो पावर जो होगा वो किलोवाट में जो है ऑब्टेन किया गया है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो ये आपका ये हो जाएगा 0 किलोवाट। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, ए न्यूटोनियन फ्लूइड हैज़ द फॉलोइंग वेलोसिटी ग्रेडियंट, फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड v वेक्टर इज इक्वल टू x स्क्वायर y i कैप प्लस 2xy स्क्वायर z j कैप माइनस yz क्यूब k कैप। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी -6। ठीक है, -6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीट कंडक्शन इन गैसेस इज ड्यू टू, गैसेस में जो हीट कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, तो होता है इलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 में आपके क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द कर्व ऑफ अनस्टडी एंड कूलिंग ऑफ बॉडीज विद बायोट नंबर लेस देन 0.5, बायोट नंबर इज लेस देन 0.1, देन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल कर्व एंड एसिम्प्टोटिक टू टाइम एक्सिस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो आपका है वो एसिम्प्टोटिक के टाइम एक्सिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 58, द हीट ट्रांसफर इक्वेशन del 2t इज इक्वल टू 0 इज नोन एज, तो इसको हम कौन सा इक्वेशन कहते हैं, तो ये लाप्लास इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, del 2t इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 59, ए इलेक्ट्रिक हीटर यूजेज नेचुरल कन्वेक्शन टू हीट वाटर k इज इक्वल टू 0.6 वाट पर मीटर केल्विन, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5.8 एम्पियर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, इन गैस टरबाइन हॉट एग्जॉस्ट गैसेस आर यूज्ड टू हीट द कंप्रेस्ड एयर इन ए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर विद इफेक्टिवनेस कितना है, 0.8 एंड NTU की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, जो 4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 61 में क्या करें, इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हॉट गैसेस एंटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड लीव एट 100 डिग्री सेल्सियस, कूलिंग एयर एंटर्स एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स कितने पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर विल बी, तो जो इफेक्टिवनेस होता है वो कितना हो जाएगा, 0.75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 62, द शेप फैक्टर F12 एंड F21 फॉर स्फीयर ऑफ डायमीटर d एंड ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड d एज शोन इन द फिगर, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, A 1 and 5/6। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 63, इन ए लैमिनार फ्लो ऑफ एयर, प्रांटल नंबर दे रखा है 0.7, तो इसमें पूछ रहा है कि बाउंड्री लेयर, थर्मल बाउंड्री लेयर और नॉर्मल बाउंड्री लेयर के बीच जो रिलेशन होता है उसको बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल ऑलवेज लेस देन डेल टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, फॉर अप्रोप्रिएट इट इज अप्रोप्रिएट दैट एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो किस तरीके का रहना चाहिए, तो ये होना चाहिए रिड्यूस्ड अलॉन्ग द लेंथ, लेंथ के अलॉन्ग जो है ये रिड्यूस होना चाहिए जो है, तभी प्रॉपर फंक्शनिंग उसका हो पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 65, टू प्लेट्स स्पेस्ड 150 mm अपार्ट are maintained at 1000 डिग्री सेल्सियस एंड 7 डिग्री are kept in stagnation air, तो हीट ट्रांसफर बिटवीन देम इज प्रिडोमिनेटेड बाय, ठीक है, कितना हो जाएगा, रेडिएशन से होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्या है आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्या है, ए ट्रू है और जो आर है ये फॉल्स है, ये फॉल्स दे रखा है, ये वाला आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, एयर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस एंड ट्यूब पॉइंट जो आपका है 20 डिग्री सेल्सियस पासेस थ्रू ए कॉयल मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस, द प्रोसेस अंडरगॉन इज, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, वाटर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, तो वाटर रेफ्रिजरेंट की तरह किसमें यूज़ किया जाता है, तो ये यूज होता है जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Now question number 70, the velocity of steam at exit from the nozzle using motive steam or ejector is, तो क्या हो जाएगा, मे बी सबसोनिक हो जाना चाहिए या फिर सुपरसोनिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, इसमें क्या, रेफ्रिजरेंट विच इज मोस्ट सुटेबल इन ऑयल, ऑयल में सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा जो है रेफ्रिजरेंट होगा, तो ये हो जाएगा R22, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का, ठीक है। Now question number 72, an ideal refrigeration machine works between 45 degree and -8 degree Celsius. Temperature limits दे रखा है, then power required per ton of refrigeration in kilowatt, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.7, ठीक है। Now question number 73, a stream of moist air, ये आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। Now question number 75, in a reversed Carnot cycle COP is 4, the ratio of highest and lowest temperature, हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर जो है कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला था आज की वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनकी वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा, आप लोग जो है मैच कर सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।